हेलो क्लास। तो आज हम सीखेंगे अबाउट नाउन। नाउन और उसी में पहला टाइप प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कॉमन नाउन क्या होता है। नाउन में 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। मैं आपको लिख के बता दूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, एंड कलेक्टिव नाउन। नाउन में 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, जिसमें से हम आज सीखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। पर प्रॉपर नाउन को जानने से पहले हमें कॉमन नाउन के बारे में पता होना चाहिए। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन यानी कि बहुत ही सिंपल, या उसे कह लीजिए कि वो सबके साथ में एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल बॉय, या वो हाउस, या फिर कोई डॉग एनिमल, या फिर कोई टॉय। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। क्यों? दुनिया में एक ही बॉय है क्या? नहीं, बहुत सारे बॉयज़ हैं। तो वैसे ही बहुत सारे बॉयज़ होंगे, तो एक बॉय को हम तो बुला नहीं सकते। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कुछ बॉयज़ खड़े हैं, करीबन 4 लड़के, 4 बॉयज़, और मुझे उनमें से एक को बुलाना हो, तो अगर मैं उनको बोलूँ एक्सक्यूज़ मी बॉय, कैन यू कम हियर, तो वो चारों के चारों बॉयज़ मुझे देखने लगेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि कौन से बॉय को टीचर ने बुलाया है। तो वही अगर किसी बॉय के नाम से मैं बुलाऊं, तो उन चारों लड़कों में से, उन चारों बॉयज़ में से सिर्फ एक ही बॉय जिनका नाम से मैंने बुलाया है, वही सिर्फ पलट कर देखेगा या मेरी ओर देखेगा और मेरे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है कि टीचर ने सिर्फ उसको बुलाया। तो यही डिफरेंस होता है एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन। लिखते हैं मैं एक एग्जाम्पल। आई एम अ बॉय। तो इस सेंटेंस में बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। और वही अगर बॉय जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है, और वही मैं बॉय को कुछ नाम दूँ, हरी इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे हरी जो है वो इस बॉय का नाम हो गया। तो ये जो हरी नाम है वो हो गया प्रॉपर नाउन, और ये जो बॉय है वो है कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन को समझना कैसा है? प्रॉपर नाउन को समझने के लिए कुछ खास होना चाहिए, और उसे हम कहते हैं स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम्स। कभी आपने कोई गेम खेला है और उस गेम का नाम है नेम प्लेस एनिमल थिंग्स? खेला है वो गेम? नेम प्लेस एनिमल थिंग। अगर खेला हो तो आपको आइडिया होगा कि ये गेम क्या है। अगर नहीं खेला है तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दूँ।
अब मेरे पास अल्फ़ाबेट्स है A to Z। मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स है फ्रॉम A to Z। इस इतने सारे अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स में से मैं एक अल्फ़ाबेट से सबका नाम बताऊंगी। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो अब मैं एक लेटर या अल्फ़ाबेट ले लेती हूँ T। तो मुझे T से नेम ऑफ अ पर्सन बताना है, प्लेस बताना है, एनिमल और थिंग, और सबकी शुरुआत T से होना चाहिए। इन चारों जो एस्पेक्ट्स है उसकी शुरुआत T से होना चाहिए। चारों चीज़ों की स्टार्ट T से होना चाहिए। तो T से मेरे लिए नेम ऑफ अ पर्सन चाहिए। तो मैं लेती हूँ पहला जो नाम है वो है तेजल। सेकंड नाम मैं लेती हूँ तिरुपति, जो कि एक प्लेस है। थर्ड मैं ले लेती हूँ टाइगर, जो कि T से है अगेन। एंड फोर्थ टोमेटो। जो नाम तेजल है वो किसी लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, तो इसलिए उस लड़की को वो एक स्पेशल नेम है, क्योंकि शायद ही कोई तेजल नाम से अपने आसपास में हो सकता है कि तेजल नाम से बहुत सारे लड़कियां होंगी, बट हर एक तेजल एक दूसरे से अलग है। हर एक तेजल का एक स्पेशलिटी उसके अंदर होगा, तो उस हिसाब से तेजल जो है अलग है। नेक्स्ट है तिरुपति। ये एक जगह का नाम है, ये एक प्लेस का नाम है। तो जैसे तिरुपति है वैसे कोई और तिरुपति तो नहीं होगी, तो इसलिए वो उसके अंदर ही एक स्पेशल है। थर्ड है टाइगर। टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल के तौर पे रिकग्नाइज हुआ है। तो नेशनल एनिमल सिर्फ टाइगर ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि अगेन टाइगर में कुछ स्पेशलिटी है, इसीलिए हमने टाइगर को एज अ नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया है। और रही लास्ट वाली टोमेटो, तो टोमेटो भी कुछ ऐसा ही है जो कि एक वेजिटेबल है। हमने तो वेजिटेबल्स बहुत सारे देखे, पर उसमें भी एक खासियत है कि टोमेटो जैसा कोई नहीं, और टोमेटो का काम सिर्फ टोमेटो कर सकता है, कोई और वेजिटेबल कर नहीं सकता। तो इसलिए टोमेटो हो गए ना 4 T से, तेजल, तिरुपति, टाइगर एंड टोमेटो। तो ये कुछ स्पेशल है जो अपने आप में उसकी कुछ नाम स्पेशल बनाती है, उसका काम स्पेशल बनाता है। तो जब ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और इन प्रॉपर नाउन को जानना बहुत ही ईजी है, वो बहुत क्विकली आपको पता चल जाएगा। कैसे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, जब भी कोई प्रॉपर नाउन होती है, कोई स्पेशल नेम होता है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। यहाँ देखेंगे तो तेजल जो है मैंने T से चालू किया है, जो कि कैपिटल लेटर में, और बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स छोटे हैं। अगेन तिरुपति, अगेन टाइगर, टोमेटो, सबकी स्टार्टिंग जो है कैपिटल लेटर से ही मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद स्मॉल लेटर से। तो आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे वो चालू होता है, आई मीन क्या है वो प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स वैसे लिख कर दिखाती हूँ, जिससे आपको थोड़ी आइडिया मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के हिसाब से। माई फ्रेंड नेम इज़ गीता। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे M जो है वो कैपिटल में है और G जो है कैपिटल में है। और अगर आप पूरी सेंटेंस को रीड करेंगे, माई फ्रेंड नेम इज़ गीता, तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि मेरे जो फ्रेंड का नाम है वो क्या है, गीता है। तो गीता एक लड़की का नाम है जो कि मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि जो गीता है वो एक प्रॉपर नाउन है। गीता एक लड़की की नाम हो गई है, एक गर्ल की नाम हो गई है, उसकी स्पेशल नेम है, और सेकेंडली उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है, स्टार्टिंग की जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में लिखा हुआ है।
तो इसलिए मुझे इससे पता चलता है कि वो एक प्रॉपर नाउन है। सेकेंड वन है आगरा इज़ माई होम टाउन। तो मेरा जो घर है, गांव है, तो वो कहाँ है? आगरा में। तो आगरा ये मेरा गांव का नाम है। तो इससे फिर पता चलता है आगरा तो एक ही है हमारे यहाँ पे इंडिया में, बहुत सारे आगरास तो है नहीं। तो उससे पता चलता है कि वो अगेन एक स्पेशल नेम है और वैसा सिर्फ एक ही है, तो वो अगेन एक प्रॉपर नाउन हो गया है। नेक्स्ट, माई अंकल लिव्स इन बैंड्रा। तो मेरे अंकल कहाँ रहते हैं? बैंड्रा में। तो ये बैंड्रा एक जगह का नाम है, तो वैसे ही मुझे पता चल रहा है कि वो कहाँ रहते हैं? बैंड्रा में। बैंड्रा एक स्पेशल नेम हो गया और उसकी शुरुआत बी से हो रही है जो कि कैपिटल में है, तो ये फिर से मेरे लिए एक प्रॉपर नाउन है। आई लव टू हैव एप्पल्स। मुझे क्या पसंद है? एप्पल खाना पसंद है। एप्पल्स जो है वो फ्रूट्स के ग्रुप में आता है। तो फ्रूट्स के ग्रुप में तो बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं, तो मैंने किसकी जिक्र की? एप्पल की। क्यों? क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे एप्पल्स जो है वो वापस से एक प्रॉपर नाउन हो गया है। तो इस वीडियो के दौरान आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन क्या है वो समझ में आया है, कॉमन नाउन क्या है वो समझ में आया है। तो इसी के वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको 2 क्वेश्चनर की शीट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चनर की शीट होगी पूरी प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने का, और सेकंड वाले में आप कॉमन नाउन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप दे दूँ कॉमन नाउन के लिए, कि कॉमन नाउन वो होते हैं जिसकी मल्टीपल लोगों को वो बता सकते हैं हम लोग, जैसे बॉय हो गया या फिर टॉयज़ हो गए। टॉयज़ तो काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं, बट अगर उस टॉय को किसी का नाम दिया जाए तभी वो स्पेशल होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पे बहुत सारे नाम आ जाते हैं जो कॉमनली यूज्ड है, मतलब जो सबके हिसाब से साधारण से यूज़ है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और जिसको स्पेशल नेम दिया जाएगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक कॉमन नाउन का और एक प्रॉपर नाउन उसी के शीट में सॉल्व करना पड़ेगा, और दूसरा एक होगा तो जिसमें आपको प्रॉपर नाउन के बारे में होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।